गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम 9th बायोलॉजी NCERT का जो हमारा 5th चैप्टर है द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, इसका टॉपिक एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ये पढ़ने वाले हैं। स्टूडेंट्स, इससे पहले हमने अदर ऑर्गेनेलीज जो हैं उनके बारे में बात की है। ये हमारी सेल का नेक्स्ट ऑर्गेनेली है जिसका नाम है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। सो स्टूडेंट्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होता है इसके बारे में बात करते हैं। यहाँ पे वर्ड दिया गया है एंडो प्लस प्लाज्मा प्लस रेटिकुलम। सो स्टूडेंट्स, एंडो मीन्स होता है इनसाइड या इनर साइड या इनर। प्लाज्मिक प्लाज्मा से लिया गया है, मतलब प्लाज्मा के अंदर। और रेटिकुलम का मतलब होता है नेटवर्क। स्टूडेंट्स, रेटिकुलम मीन्स नेटवर्क। नेटवर्क का मतलब क्या है कि एक सेल के अंदर एक जाल की तरह बिछा हुआ है, तो बिल्कुल उसी तरह से एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, मतलब प्लाज्मा के अंदर एक पूरा नेटवर्क टाइप है। सो इसी को ही हम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। अब ये नेटवर्क किस तरह से है? इरेगुलर है, मतलब इसकी एक कोई पर्टिकुलर शेप नहीं है, बस न्यूक्लियस के आसपास ये पूरा का पूरा फैला हुआ है। किसी एक पर्टिकुलर शेप में ना होकर एक इरेगुलर शेप के अंदर ये प्रेजेंट है। एंड लार्ज नेटवर्क ऑफ मेम्ब्रेन बाउंडेड ट्यूब्यूल्स एंड शीट्स, इसके अंदर ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर और शीट की तरह के स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट हैं और उनके ऊपर क्या है? मेम्ब्रेन है। इसका मतलब ये कैसा ऑर्गेनेली है? मेम्ब्रेन बाउंडेड। स्टूडेंट्स, इस बात को आप ध्यान रखिए कि ये जो ऑर्गेनेली है ये मेम्ब्रेन बाउंडेड है। इसका मतलब क्या है? कुछ एक आध ऐसे भी ऑर्गेनेली हैं जिन पे मेम्ब्रेन नहीं होगी, या कुछ ऐसे भी ऑर्गेनेली हैं जिन पे डबल मेम्ब्रेन होगी, जैसे कि हमारा न्यूक्लियस। यहाँ मैंने न्यूक्लियस का डायग्राम ड्रॉ किया है। सो न्यूक्लियस जो है उस पर डबल मेम्ब्रेन है, जैसे कि इनर एंड आउटर। ये जो है पर्टिकुलर शेप नहीं है न्यूक्लियस की, यहाँ स्पेस थोड़ा कम था इसलिए मैंने इसकी इस तरह की शेप ड्रॉ की है। वैसे अगर हम इसको हाफ भी बना दें तो भी डायग्राम आपका गलत नहीं होगा, क्योंकि हमने मेनली एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का डायग्राम बनाना है। और क्योंकि इसकी अटैचमेंट न्यूक्लियस के साथ है, क्योंकि ये न्यूक्लियस के आसपास ही फैला होता है, इसलिए न्यूक्लियस का कुछ पार्ट बनाना जरूरी होता है। सो स्टूडेंट्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के मेम्ब्रेन के बारे में बात करते हैं कि ER मेम्ब्रेन, क्योंकि इसके फुल फॉर्म जो है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है और शॉर्ट में हम इसको ER कह सकते हैं। तो ER की मेम्ब्रेन के बारे में देखते हैं कि ER की मेम्ब्रेन कैसी होती है। अब ये तो हमें पता है कि ये सिंगल मेम्ब्रेन बाउंडेड है, एक ही मेम्ब्रेन है, इसके पास दो मेम्ब्रेन नहीं है जैसे कि न्यूक्लियस के पास है या प्लास्टिड के पास है। इस तरह से दो मेम्ब्रेन नहीं है, सिंगल मेम्ब्रेन है। सो इसकी जो मेम्ब्रेन है वो बिल्कुल जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसी की तरह की ही होती है, उसके साथ मैच करती है। जैसे उसके अंदर लिपिड और प्रोटीन्स होते हैं, कार्बोहाइड्रेट होते हैं, इसी तरह से एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की जो मेम्ब्रेन है उसके अंदर भी इसी तरह से प्रोटीन लिपिड्स प्रेजेंट होते हैं। अब स्टूडेंट्स, जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उसके फर्दर 2 टाइप्स हैं। पहला जो टाइप है वो है हमारा रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, या हम उसको RER कह सकते हैं। दूसरा टाइप है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, उसको हम SER कह सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, RER और SER में क्या डिफरेंस है इस डायग्राम से हम समझते हैं कि RER और SER के अंदर क्या डिफरेंस है। यहाँ पे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का ये डायग्राम बनाया गया है। इसके ऊपर ये जो येलो कलर डॉट्स शो किए हैं ये स्टूडेंट्स राइबोसोम्स हैं। राइबोसोम्स यहाँ पे प्रोटीन मैन्युफैक्चरिंग का काम करता है और इन्हीं की वजह से जो सरफेस है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का, जो सरफेस है वो कैसा हो जाता है? रफ हो जाता है, या हम कह सकते हैं कि खुरदरा हो जाता है। तो इसलिए इसका नाम क्या दिया गया? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और कुछ पार्ट पे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के कुछ पार्ट पे राइबोसोम्स एब्सेंट होते हैं, तो इसलिए वो पार्ट जो है वो बिल्कुल स्मूथ होता है, बिल्कुल प्लेन होता है। तो इसलिए उसका नाम दिया गया SER या स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब इन दोनों एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स के अलग अलग फंक्शंस हैं। सबसे पहले हम RER के फंक्शंस देखते हैं।
RAR के जो फंक्शंस हैं वो किस तरह से है देखिए, क्योंकि RAR के पास राइबोसोम्स है और राइबोसोम्स मेनली प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करता है। सो इसका मतलब क्या हो गया कि RAR जो है वो प्रोटीन की मैन्युफैक्चरिंग में अपना रोल प्ले करता है। सो RAR आर द साइट ऑफ प्रोटीन मैन्युफैक्चरिंग। दीज प्रोटीन्स आर शिफ्टेड टू वेरियस पार्ट्स ऑफ शेल। अब देखिए ये प्रोटीन्स जो है RAR ने बना दिए। अब इन प्रोटीन्स को RAR अपने पास नहीं रखता, RAR क्या कर देता है, इनको अदर पार्ट्स के अंदर, सेल के अदर पार्ट्स में प्रोटीन्स की जरूरत होती है, सो बनाएगा RAR और भेज देगा अदर पार्ट्स को जिनको जरूरत होगी इसकी। SER क्या काम करता है, SER जो है वो फैट और लिपिड्स की सिंथेसिस करता है सेल के लिए। अब ये लिपिड्स और प्रोटीन्स दोनों ही किसमें, प्लाज्मा मेम्ब्रेन की सिंथेसिस में हेल्प करते हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन लिपिड्स, मेनली लिपिड्स और प्रोटीन से ही मिलकर बनी है। तो यहाँ पे लिपिड्स और प्रोटीन जो है वो RAR जो बनाएगा उसी से प्लाज्मा मेम्ब्रेन की मैन्युफैक्चरिंग होगी। सो RAR और SER के ये अलग अलग फंक्शंस थे। अब हमारा जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, यहाँ पे हम इसका डायग्राम एक बार समझ लेते हैं कि यहाँ ये जो न्यूक्लियस है इसके साथ इस इरेगुलर नेटवर्क की अटैचमेंट है और यहाँ पे ये जो येलो डॉट्स हैं ये हमारे राइबोसोम्स है। और अगर इसके नेम में जाएंगे तो ये जो बने हुए हैं ये सिस्टर ने हैं इस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के। और यहाँ पे ये जो ट्यूब लाइक है ये ट्यूब्यूल्स हैं और ये राउंडेड बॉडी पिंक कलर से जो है वेसिकल्स है। अब जो प्रोटीन्स बन गए हैं या जो लिपिड्स बन गए हैं वो सब के सब इन वेसिकल्स के अंदर भर के और गोल्जी अपरेटस के पास चले जाते हैं। सो RAR वेसिकल्स के अंदर अपने प्रोटीन्स जो भी उसको भेजना है वो गोल्जी के पास भेज देता है, किसकी मदद से, इन वेसिकल्स की हेल्प से। अब यहाँ पे जिसके ऊपर राइबोसोम्स है, RAR है, ये राइबोसोम्स है और ये वेसिकल्स हैं और ये हमारा स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। अब ट्यूब्यूल्स, सिस्टर्ने और वेसिकल ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के फर्दर पार्ट्स हैं। इनसे मिलके एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बना हुआ है। जैसे कि अगर हमारे बॉडी पार्ट्स के बारे में बात किया जाए तो जैसे हेड है, हैंड है, लेग्स है, नोज, ये सारे के सारे हमारे बॉडी पार्ट्स हैं। इस तरह से एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पार्ट्स जो हैं वो ट्यूब्यूल्स हैं, वेसिकल्स हैं और ये सिस्टर्ने हैं, ये इसके पार्ट्स हैं। और RAR और SER इसके टाइप्स हैं कि ये दो तरह का होता है। स्टूडेंट्स अब फर्दर इसके फंक्शंस के बारे में बात करते हैं कि ये सेल के लिए क्या क्या फंक्शंस प्ले करता है। सो सबसे पहला इसका जो फंक्शन है वो क्या है, मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस, मेम्ब्रेन को बनाना, तो मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस कहलाएगा। अब यहाँ पे जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो प्रोटीन्स और लिपिड्स को बनाता है और प्रोटीन्स और लिपिड्स से ही हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन बनती है। तो इसलिए इसका एक पर्टिकुलर फंक्शन हो गया कि ये मेम्ब्रेन को बायोजेनेसिस करेगा, मेम्ब्रेन को बनाएगा। सो सम ऑफ दीज प्रोटीन्स एंड लिपिड हेल्प इन बिल्डिंग द सेल मेम्ब्रेन, सेल की मेम्ब्रेन को बनाने में क्या करती है, हेल्प करती है। दूसरा इसका फंक्शन है ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल्स, कि कोई भी इसके पास मटेरियल आया उसको ट्रांसपोर्ट कर देगा। अब वो कैसे करता है ट्रांसपोर्ट, अभी हमने पढ़ा था कि इसके पास क्या है, चैनल की तरह है और दूसरा ये वेसिकल है जिनके अंदर मटेरियल पैक होके और वेरियस पार्ट्स के अंदर जाता है और साथ के साथ में ये चैनल जैसा है। सो चैनल से इजीली हम किधर भी सामान को भेज सकते हैं, तो इसलिए ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल। ER is to serve as channel for transport of material between various regions of the cytoplasm. साइटोप्लाज्म के अलग अलग हिस्सों में, अलग अलग पार्ट्स के अंदर क्या करता है, मटेरियल को ट्रांसपोर्ट करता है। साथ ही साथ साइटोप्लाज्म से न्यूक्लियस में भी मटेरियल को ट्रांसपोर्ट करता है। सो इसलिए लिखा गया है क्या, एंड बिटवीन साइटोप्लाज्म एंड द
न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म से न्यूक्लियस के पास मटेरियल को भेजता है और न्यूक्लियस और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की हेल्प से जो मटेरियल बना है उसको सारे के सारे साइटोप्लाज्म के अंदर सर्कुलेट करने का काम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम करता है। अगला इसका फंक्शन है डिटॉक्सिफिकेशन। स्टूडेंट्स, डिटॉक्सिफिकेशन का मतलब क्या होता है? टॉक्सिक का मतलब होता है जहरीला और डिटॉक्सी का मतलब जो भी मतलब पॉइजन है या टॉक्सिक सब्सटेंस है उसको डिग्रेड कर देना, उसको ख़त्म कर देना। सो इसका काम क्या? डिटॉक्सिफिकेशन। इसका मतलब क्या है कि कहीं इस तरह से जो है टॉक्सिक क्रिएट हो रहा है, टॉक्सिक बन रहा है, टॉक्सिन्स बन रहे हैं, उनको क्या कर देता है? डिसॉल्व कर देता है, डिग्रेड कर देता है, मतलब ख़त्म कर देता है। तो ये इसका काम है। अब ये कहाँ करता है ऐसा काम? ये लीवर सेल्स के अंदर करता है। आप इस पॉइंट को बहुत ही अच्छे से ध्यान रखें क्योंकि ये इस तरह के क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के अंदर पूछे जाते हैं। जो ये यहाँ पे फंक्शंस हैं स्टूडेंट्स, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शंस हैं। ये सारे के सारे एक एक फंक्शन जो हैं पर्टिकुलर एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। जो भी आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आप फाइट करते हैं उसके अंदर इस तरह के क्वेश्चंस जरूर पूछे जाते हैं। सो ये जितने भी पॉइंट्स हैं ये कंपटीशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सो डिटॉक्सिफिकेशन, अब यहाँ पे डिटॉक्सिफिकेशन के लिए सेल्स कौन सी यूज होगी? लीवर सेल। सो लीवर सेल किसकी? मेनली ऑफ वर्टिब्रेट्स। वर्टिब्रेट्स का मतलब जितने भी वर्टिब्रेट्स हैं, वर्टिब्रेट एक पूरा फाइलम है, उसके अंदर जैसे कि फिशेस हैं, एम्फीबियंस हैं। ये फर्दर जो हमारा एक चैप्टर आएगा डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, उसके अंदर वर्टिब्रेट्स के बारे में पूरी डिस्क्रिप्शन दी है, पूरा हम उसके बारे में पढ़ेंगे। थोड़ी सी डिटेल में आपको वर्टिब्रेट्स के बारे में बता देती हूँ। सो जैसे कि मैमल्स हैं, मैमल्स में ह्यूमन बीइंग, बर्ड्स हैं, उनके अंदर पूरी एक वर्टिब्रा है पीछे, जो हमारी ये बैकबोन है, इसको हम वर्टिब्रा कहते हैं। तो जिनके अंदर वर्टिब्रा है वो वर्टिब्रेट्स। सो इनकी लीवर सेल्स के अंदर SER जो है, स्पेसिफिकली क्या, कौन सा? SER, नॉट RER। SER प्ले ए क्रूशियल रोल इन डिटॉक्सिफिकेशन मैनी पॉइजन्स एंड ड्रग्स। जो हमारी लीवर सेल है, लीवर की सेल्स के अंदर स्टूडेंट्स डिटॉक्सिफिकेशन होता है किसके द्वारा? SER के द्वारा, क्योंकि वो क्या करता है, जितने भी ड्रग्स, जो भी हम मतलब दवाइयाँ वगैरह लेते हैं, वो अपने हार्मफुल इफेक्ट्स छोड़ती हैं, तो उन ड्रग्स को रिमूव आउट करने का काम। और जो भी पॉइजन अगर बॉडी के अंदर चला गया है, जैसे कि सिर्फ जो हम पॉइजन जैसे कि जहर कोई खा लेता है वही नहीं, जो भी हम जैसे पॉइजन फूड वगैरह से भी पॉइजन चला जाता है, तो कई बार हमें फूड पॉइजनिंग इस तरह। सो पॉइजन जो बॉडी के अंदर चला गया, चाहे वो ड्रग्स की हेल्प से चला गया हो, किसी भी और इंसेक्ट वगैरह के काटने से, इस तरह से बॉडी के अंदर पॉइजन चला गया है, तो उसका डिटॉक्सिफिकेशन का काम जो है वो SER करेगा। कहाँ पे? उसकी साइट कहाँ है? लीवर सेल्स के अंदर उसकी साइट है। अगला इसका है साइटोप्लाज्मिक फ्रेमवर्क। अब देखिए ये साइटोप्लाज्मिक फ्रेमवर्क की तरह काम तो करता ही है, क्योंकि ये बिल्कुल एक फ्रेम की तरह बना हुआ है, तो सेल को क्या करता है? एक सपोर्ट प्रोवाइड करता है, फ्रेम की तरह काम करता है, मतलब एक बेसिक सा स्ट्रक्चर बना लेता है जिससे सेल को एक पर्टिकुलर शेप जैसा मिल जाता है, तो इसलिए साइटोप्लाज्मिक फ्रेमवर्क की तरह। अब जो इससे लिपिड, एक अगला भी पॉइंट है, यहाँ स्पेस नहीं था, सो ये मैं आपको वैसे बता देती हूँ। जो इसके लिपिड्स और इसके अंदर जो प्रोटीन्स बनते हैं स्पेसिफिकली, ये प्रोटीन्स जो हैं ये एंजाइम्स और हॉर्मोन्स की तरह एक्ट करते हैं। सो इसके द्वारा बनाए गए प्रोटीन्स, एंजाइम्स और हार्मोन भी की तरह काम भी करते हैं। सो स्टूडेंट्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है 9th क्लास के लिए जो है लेक्चर कंप्लीट हो गया है। इसके बाद हम गोल्जी एपरेटस के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू।